नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रो हिंदुस्तान टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रेयांशी सिंघानिया। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। निश्चित तौर पर सनातन बोर्ड बनना ही चाहिए। इसकी आवश्यकता भारत के अंदर लंबे समय से महसूस की जा रही थी। इस देश के अंदर बहुसंख्यता के आधार पर देखा जाए तो इस देश के अंदर 85 से 90 करोड़ हिंदू रहता है। अगर अल्पसंख्यक वर्ग के लिए यहाँ पर अगर कोई बोर्ड बन सकता है तो हिंदू के लिए क्यों नहीं बन सकता। आज इसकी आवश्यकता इसलिए भी लगती है कि गाय, गंगा और गौरी का संरक्षण आवश्यक है। गाय काटी जा रही है, हमारी गौरी के साथ व्यभिचार किया जा रहा है, गंगा को प्रदूषित किया जा रहा है। अपनी संस्कृति सभ्यता को बचाने के लिए भारत के अंदर हिंदुओं के हित को ध्यान में रखते हुए आज वर्तमान में एक सनातन बोर्ड की आवश्यकता निश्चित तौर पर महसूस होती है और उसका आगाज दिल्ली से देवकीनंदन ठाकुर जी के माध्यम से हो गया है। हिंदुस्तान में हिंदू सनातन की क्या जरूरत पड़ गई? अगर जरूरत ना होती तो चर्चा भी नहीं होती। ये अगर ये हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान में गाय क्यों कटती है? अगर ये हिंदुस्तान है तो यहाँ लव जिहाद क्यों चलता है, लैंड जिहाद क्यों चलता है, हमारी बहन बेटी के साथ व्यभिचार क्यों होता है, उसके 32 टुकड़े क्यों किए जाते हैं? अपनी संस्कृति के संरक्षण के लिए हिंदू का अधिकार है कि वो उसको सुरक्षित करने का काम करो। सनातन बोर्ड उसका एक माध्यम है और हम इसका स्वागत करते हैं। जैसे कहीं ना कहीं देखा जाता है जब भी कोई बड़ा महासैलाब होता है, जैसा महाकुंभ आने वाला है, तो वहाँ पे कुछ जिहादी लोग हैं, खाने में गलत चीजें मिला के उनको दे दिया जाता है। तो उसी तरह से अभी केदारनाथ में भी देखा गया है। कैसा, इस पे क्या कहेंगे आप मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिए। हम लोगों ने थूक जिहाद देखा, मूत्र जिहाद देखा, सबने देखा, बड़ी बड़ी वीडियोस थी। हमारे धार्मिक केंद्रों पर किस प्रकार से मुसलमान हिंदुओं का नाम लगाकर मुसलमान है और हमारे भोजन में थूक डालता है, ये वीडियो हम सब ने देखी। क्या ये स्वीकार है? क्या हमारे धार्मिक स्थल पर कोई मुसलमान दुकान खोलता है, इस चीज़ की क्या गारंटी है कि वो थूक डालकर नहीं खिलाएगा? क्या मुझको लगता है कि मुसलमान अपना काम करे, हिंदू अपना काम करेगा और हिंदुओं के केंद्र पर मुसलमानों को प्रतिबंधित होना चाहिए। और मैं तो ये बोल रहा हूँ, बागेश्वर सरकार ने जो बात बोली मैं समर्थन करता हूँ कि अगर हिंदू मस्जिद में जाता है तो उसको पत्थर मारो, जूते मारो, ईंट मारो और भगाओ। मैं तो समर्थन करता हूँ। देवकीनंदन महाराज जी का ये जो प्रयास है, ये प्रयास कहाँ तक जाए? केंद्र सरकार से क्या मांग रखते हैं आप? निश्चित तौर पर जो आज देवकीनंदन ठाकुर जी ने जो इसका प्रस्ताव है, इसकी प्रस्तावना भी यहाँ पर पड़ी है। सभी संतों ने समर्थन देने का कहा। ये सरकार पर दबाव नहीं है। पहली बात तो ये हिंदू समाज की एक कहते हैं ना कि एक सहमति है, जिसको हम लोग बहुसंख्यता के आधार पर देख सकते हैं कि संपूर्ण हिंदू समाज चाहता है कि एक बोर्ड बने। और केंद्र सरकार से हमारा आग्रह है, हम केंद्र सरकार को कोई धमकी देने नहीं जा रहे, उनको डरा नहीं रहे। एक आग्रह है, एक प्रतिनिधिमंडल ये जाएगा, अपना एक प्रस्तावना वहाँ पर देने का काम करेगा, सरकार विचार करेगी। अगर स्वीकार नहीं हुआ ये प्रस्तावना तो क्या अगला कदम क्या होगा? मुझको लगता है हम निराश नहीं होंगे। सरकार निश्चित तौर पर कदम करेगी क्योंकि एक राष्ट्रवादी सरकार का चयन हुआ है। निश्चित तौर पर संतों का सम्मान जरूर होगा। थैंक यू सर।